हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो लास्ट वीडियो में हमने सेक्शन 1 को डिस्कस कर लिया था, तो आज हम इसी के आगे बढ़ेंगे और सेक्शन 2 को डिस्कस करेंगे, जो कि डेफिनेशन क्लॉज है। डेफिनेशन क्लॉज में कई सारी डेफिनेशंस दिए गए हैं और सीआरपीसी से अगर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कंपेयर करें तो फिर 5 डेफिनेशन ऐड हुई हैं और 4 डेफिनेशन रिमूव हुई हैं। अब ये 5 डेफिनेशन कौन सी ऐड हुई हैं वो हम आगे देखेंगे। तो आते हैं अपनी पहली डेफिनेशन पे, जो कि नई डेफिनेशन है, ऐड हुई है, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। डेफिनेशन पढ़ लेते हैं इसकी। ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स शैल इंक्लूड यूज ऑफ एनी कम्युनिकेशन डिवाइस फॉर द पर्पज ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, रिकॉर्डिंग ऑफ प्रोसेसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, सर्च एंड सीजर ऑफ एविडेंस और एविडेंस, transmission of electronic communication and for such other purposes and by such other means as the state government may by rules provide। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो वर्ड यूज़ हुआ है इंक्लूड्स, तो मतलब ये एग्जॉस्टिव नहीं है, ये डेफिनेशन एग्जॉस्टिव नहीं है। 3 वर्ड्स यूज़ होते हैं, जैसा इंक्लूड्स होता है, मीन्स होता है और मीन्स एंड इंक्लूड्स होता है। ठीक, तो मीन्स जो होता है उसका मतलब कि डेफिनेशन एग्जॉस्टिव है। मीन्स एंड इंक्लूड्स होता है कि डेफिनेशन एग्जॉस्टिव है पर स्कोप ऑफ इंटरप्रिटेशन है, और इंक्लूड्स जो होता है वो एग्जॉस्टिव डेफिनेशन नहीं होती है। तो एग्जॉस्टिव नहीं है, इसलिए हमें ऐसे भी पता चलता है कि इसमें स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर दी गई है कि वो बाई रूल्स प्रोवाइड करा सकता है कि हाँ और भी क्या चीज़ें ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में इंक्लूड होंगी। तो यूज़ ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइस का यूज़, इसका पर्पज़ क्या होना चाहिए? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, रिकॉर्डिंग ऑफ प्रोसेसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, सर्च एंड सीजर ऑफ एविडेंस, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन क्या है ये हम आगे, ये भी एक डेफिनेशन ऐड हुई है, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक, तो एंड सच अदर पर्पसेस एज एंड अदर मीन्स स्टेट गवर्नमेंट बाय रूल्स प्रोवाइड। ठीक, और जो भी पर्पज़ या फिर मीन्स हैं जो भी स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। ठीक, इसमें हमने ये भी मेंशन किया हुआ है कि ये पहले डेफिनेशन सीआरपीसी में नहीं थी, नई ऐड हुई है। तो ऐसे हम इसको कंपैरेटिवली पढ़ते चलेंगे। ठीक, अगली डेफिनेशन आती है बेल की। बेल भी पहले जो है सीआरपीसी में डिफाइन नहीं था, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में इसको डिफाइन किया गया है एज बेल मीन्स रिलीज ऑफ एनी पर्सन एक्यूज्ड और सस्पेक्टेड ऑफ कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस, या तो एक्यूज्ड हो या सस्पेक्टेड हो कि उसने कोई ऑफेंस कमिट किया है, फ्रॉम कस्टडी ऑफ लॉ अपॉन सर्टेन कंडीशंस इम्पोज्ड बाय ऑफिसर और कोर्ट इन एग्जीक्यूशन बाय सच पर्सन ऑफ बॉन्ड और बेल बॉन्ड। बॉन्ड क्या है, बेल बॉन्ड क्या है, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक, तो बेल का मतलब पहले समझ लेते हैं। रिलीज ऑफ पर्सन, किसी पर्सन को रिलीज़ करना, छोड़ना, जो कि एक्यूज्ड है या फिर सस्पेक्टेड है कि उसने कोई क्राइम कमिट किया है या ऑफेंस कमिट किया है, फ्रॉम कस्टडी ऑफ लॉ, मतलब लीगल कस्टडी से ही, मतलब कि अरेस्ट होना चाहिए। ठीक, लीगल कस्टडी से उसको रिलीज़ करना, अपॉन सर्टेन कंडीशंस इम्पोज करेगा कौन? पुलिस ऑफिसर करेगा या फिर कोर्ट करेगी। ठीक, पुलिस ऑफिसर भी सर्टेन केसेस में बेल दे सकता है और कोर्ट तो दे ही सकती है। ठीक, अपॉन ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ बॉन्ड, जो कि 2 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ई में डिफाइंड है, और बेल बॉन्ड जो कि 2 सब क्लॉज 1 डी में डिफाइंड है। ये भी पहले अपना सीआरपीसी में नहीं था, नई डेफिनेशन ऐड हुई है। ठीक, अगली डेफिनेशन पे चलते हैं। बेलेबल ऑफेंस एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस, ये वही है जो पिछले वाले मतलब सीआरपीसी में था, वही डेफिनेशन इस बार भी कंटिन्यू की गई है। तो बेलेबल ऑफेंस मींस ऑफेंस विच इज़ शोन एज बेलेबल इन फर्स्ट शेड्यूल। अब फर्स्ट शेड्यूल क्या है? फर्स्ट शेड्यूल आपके बेयर एक्ट में अगर आप लास्ट में देखेंगे तो फिर 2 शेड्यूल्स हैं। एक है फर्स्ट शेड्यूल जिसमें कई सारे ऑफेंसेस दिए गए हैं, उसमें बताया गया है कि बेलेबल है, नॉन बेलेबल है, कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है, ट्राइबल बाई कौन से कोर्ट है, ये सारी चीज़ें उसमें दी हुई हैं। ठीक, फर्स्ट शेड्यूल और मेड बेलेबल बाय एनी अदर लॉ फॉर टाइमिंग इन फोर्स, या फिर कोई और लॉ जो भी समय के साथ आएगा या आ चुका है उसमें अगर बेलेबल बताया गया है तो वो भी बेलेबल रहेगी। नॉन बेलेबल ऑफेंस मतलब कोई भी अदर ऑफेंस, नॉन बेलेबल ऑफेंस मतलब जो भी बेलेबल नहीं है वो नॉन बेलेबल में आएगा। ठीक,
बेलेबल ऑफेंस शोन बेलेबल इन फर्स्ट शेड्यूल और मेड बेलेबल बाय एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स, ठीक। नॉन बेलेबल ऑफेंस एनी अदर ऑफेंस, पहले ये टू सब क्लॉज ए में दिया हुआ था, अब टू सब क्लॉज सी में, टू क्लॉज वन सब क्लॉज सी में दिया हुआ है, ठीक। अगली डेफिनेशन पे चलते हैं अपने। ये नई डेफिनेशन ऐड हुई है, बेल बॉन्ड और बॉन्ड। ये हमने पहले पढ़ा हुआ था, ये देखिए बेल बॉन्ड और बॉन्ड, यही आगे हम समझ लेते हैं क्या है, ठीक। बेल बॉन्ड में हमें ये जानने की ज़रूरत है, ये विद श्योरिटी होता है, मीन्स अंडरटेकिंग फॉर रिलीज विद श्योरिटी, रिलीज़ के लिए अंडरटेकिंग दी जाती है विद श्योरिटी, ठीक। जैसे मान लीजिए किसी आदमी को बेल पे रिलीज़ करना है, तो फिर कोर्ट, जैसे मान लीजिए कोई सीरियस ऑफेंस है, तो फिर कहती है कि इसमें आप श्योरिटी प्रोवाइड कराइए फॉर रिलीज़ ऑफ दैट पर्सन, ठीक। बिना श्योरिटी के उसको रिलीज़ नहीं करेंगे। कोई पर्सन लगता है जो जाके वहाँ पे साइन करेगा, जो गारंटी लेगा कि हाँ ये पर्सन जो है वो जब भी कोर्ट में बुलाया जाएगा तो फिर वो वहाँ पे प्रेजेंट होगा, या फिर जो भी बेल की कंडीशंस होगी उससे कंप्लाई करेगा। तो अगर नहीं करता है तो फिर जो पर्सन श्योरिटी बनेगा वो जिम्मेदार रहेगा इस चीज़ का, ठीक। तो इसमें श्योरिटी विद श्योरिटी रहती है। नॉट प्रेजेंट इन सीआरपीसी, पहले ये सीआरपीसी में नहीं दिया था। और दूसरा है बॉन्ड, बॉन्ड मींस पर्सनल बॉन्ड और अंडरटेकिंग विद फॉर रिलीज विदाउट श्योरिटी, इसमें श्योरिटी की ज़रूरत नहीं रहती है। इसमें मतलब उतने सीरियस ऑफेंसेस नहीं आते हैं, और जो पर्सन रहता है वो मतलब खुद ही श्योरिटी दे देता है कि हाँ मैं कंप्लाई करूँगा जो भी बेल के टर्म्स हैं, और मैं प्रेजेंट रहूँगा जब भी कोर्ट बुलाएगी, या फिर जो भी उसका टर्म्स होगा उससे कंप्लाई करूँगा, और इसमें श्योरिटी की ज़रूरत नहीं रहती है, ठीक। ये भी सीआरपीसी में नहीं दिया हुआ था। अगला डेफिनेशन पे आते हैं, तो ये 2F टू सब क्लॉज वन क्लॉज टू क्लॉज वन सब क्लॉज F जो कि चार्ज है। चार्ज इंक्लूड्स एनी हेड ऑफ चार्ज व्हेन चार्ज कंटेन्स मोर हेड्स देन वन। तो ये चार्ज को डिफ़ाइन नहीं, मतलब जैसा पहले दिया हुआ था वैसे ही अभी भी है, इसको डिफ़ाइन नहीं किया गया है। और ये बताया गया है कि चार्ज इंक्लूड क्या करता है, एनी हेड ऑफ चार्ज व्हेन चार्ज कंटेन्स मोर हेड्स देन वन। जैसे मान लीजिए कई सारे चार्जेस हैं, तो जो हेड ऑफ मतलब हेड ऑफ चार्ज होगा उसको भी इसमें चार्ज में इंक्लूड किया जाएगा, ठीक। मतलब जो भी मोस्ट सीरियस वाला होगा उसको हेड ऑफ चार्ज बना दिया जाएगा, बाकी सारे चार्जेस जो होंगे वो उसके अंडर में आएंगे। जैसे मान लीजिए 3-4 ऑफेंसेस कमिट हुए हैं, मर्डर का हुआ है, ग्रीवियस हर्ट का हुआ है, और एक ऑफेंस और हुआ है, तो फिर मर्डर का मान लीजिए इसमें सबसे वो है, तो इसको हेड ऑफ चार्ज बना दिया जाएगा, और बाकी जो दोनों हैं ग्रीवियस हर्ट और जो तीसरा ऑफेंस है वो उसके अंडर में आएंगे, ठीक। पहले ये 2B में था, अभी 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज F में है। तो अगले ऑफेंस पे अगले डेफिनेशन पे आते हैं, तो ये कॉग्निजेबल ऑफेंस और कॉग्निजेबल केस। ये भी पहले 2C में दिया हुआ था एज इट इज़, इसको यहाँ पे 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज G में डाल दिया गया है। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस होता क्या है, कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होते हैं जिसमें पुलिस ऑफिसर जो है अरेस्ट कर सकता है विदाउट वारंट, बिना किसी कोर्ट की परमिशन के या वारंट के अरेस्ट कर सकता है, इन अकॉर्डेंस विद फर्स्ट शेड्यूल। यहाँ भी फर्स्ट शेड्यूल आ गया है, और अंदर एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स, ठीक। पुलिस ऑफिसर जो हैं अपने वो अरेस्ट करेंगे विदाउट वारंट इन अकॉर्डेंस विद फर्स्ट शेड्यूल और एनी अदर लॉ। फर्स्ट शेड्यूल में दिया हुआ है कि कौन से ऑफेंसेस कॉग्निजेबल हैं और कौन से नॉन कॉग्निजेबल हैं, ठीक। तो उसी हिसाब से पुलिस ऑफिसर जो है वो देख के ये करेगा कि हाँ इसमें इसको अरेस्ट करना है विद वारंट या फिर मजिस्ट्रेट की विदाउट वारंट या फिर मजिस्ट्रेट की परमिशन की रिक्वायरमेंट है, ठीक। इसके बाद अपना आता है कंप्लेंट। कंप्लेंट 2H में दिया प्रोवाइड किया हुआ है। कंप्लेंट मीन्स एनी एलिगेशन मेड ओरली और इन राइटिंग टू द मजिस्ट्रेट विद व्यू ऑफ हिज टेकिंग एनी एक्शन। ये मेन ऑब्जेक्ट है, व्यू ऑफ हिज टेकिंग एनी एक्शन, कि भाई कोई एक्शन आप लीजिए अंडर दिस संहिता फॉर दैट सम पर्सन, वो पर्सन नोन हो या अननोन हो इससे मतलब नहीं है, हैज़ कमिटेड एन ऑफेंस बट डज नॉट इंक्लूड पुलिस रिपोर्ट। पुलिस रिपोर्ट को इंक्लूड नहीं करता है। पुलिस रिपोर्ट क्या होती है ये भी हम आगे डेफिनेशन में पढ़ेंगे, ठीक। पहले हम इसको समझ लेते हैं फिर एक्सप्लेनेशन पे आएंगे, ठीक। एलिगेशन, कंप्लेंट मीन्स एन एलिगेशन मेड ओरली और राइटिंग, ओरल भी हो सकती है, राइटिंग में भी हो सकती है। मजिस्ट्रेट साहब को मेन ऑब्जेक्ट क्या है कि वो कोई एक्शन लें अगेंस्ट सम पर्सन वेदर नोन और अननोन,
दैट ही हैज़ कमिटेड एनी ऑफेंस। ठीक, अब मतलब कि उसने कोई ऑफेंस कमिट किया हुआ है। ठीक, एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। रिपोर्ट मेड बाय पुलिस ऑफिसर इन द केस विच डिस्क्लोजेज एंड आफ्टर इन्वेस्टिगेशन द कमीशन ऑफ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस शैल बी डीम्ड टू बी अ कंप्लेंट police and the police officer by whom such a report is made shall be deemed to be a complainant। अब ये क्या दिया हुआ है भाई, तो रिपोर्ट जैसे मान लीजिए किसी ने सबमिट करी कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है, मतलब एफआईआर रजिस्टर कराई किसी ने पुलिस स्टेशन पे जाके, लेकिन बाद में इन्वेस्टिगेशन पे पता चलता है कि ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, टर्न्स आउट दैट इट इज़ अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो इसको डीम्ड कंप्लेंट माना जाएगा। उसको मतलब हाँ ये बता देते हैं पहले कि एफआईआर जो होती है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस की ही होती है, और कंप्लेंट जो होती है वो कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल बोथ की, दोनों की होती है। ठीक, तो जैसे मान लीजिए रिपोर्ट सबमिट की गई कि हाँ भाई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है किसी के साथ, मतलब एफआईआर सबमिट किया गया, तो बाद में ये पता चलता है इन्वेस्टिगेशन पे कि ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो उसको डीम टू बी कंप्लेंट माना जाएगा। और जो पुलिस ऑफिसर जिसने वो रिपोर्ट लिखी है, एफआईआर जिसने दर्ज किया है, वो कंप्लेनेंट माना जाएगा, डीम टू बी ए कंप्लेनेंट। ठीक, ये पहले सेक्शन 2D में दिया हुआ था, अभी सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज H में दिया हुआ है। ठीक, अब आते हैं ये जो हमने ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में एक पढ़ा था ना, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के बारे में, उसकी डिफिनीशन पे आते हैं। तो 2 क्लॉज I में दिया हुआ है ये, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन means communication of any written, verbal, pictorial information or video content transmitted or transferred, whether from one person to another or from a device to another or from person to a device, by means of an electronic device including telephone, mobile phone, other wireless telecommunication device, computer, audio video player, camera or other electronic device or electronic form as may be specified by notification by central government। उसमें स्टेट गवर्नमेंट था, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट है। ठीक, तो इस डेफिनेशन को समझ लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है, रिटन, वर्बल या पिक्टोरियल इन्फॉर्मेशन या वीडियो कंटेंट ट्रांसमिट किया गया है या ट्रांसफ़र किया गया है एक पर्सन से दूसरे पर्सन को, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे, या एक पर्सन से किसी डिवाइस पे, या किसी डिवाइस से किसी पर्सन को। अब मीन्स क्या होगा इस ट्रांसफ़र का, बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, यहाँ भी इंक्लूडिंग दिया हुआ है, मतलब कि एग्जॉस्टिव नहीं है। ठीक, इंक्लूडिंग टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, अदर वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस, कंप्यूटर, ऑडियो वीडियो प्लेयर, कैमरा या फिर कोई और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई करेगी। ठीक, तो ये भी जो डिजिटल वाला जो भी पार्ट इंक्लूड किया गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में, उसी का एक पार्ट उसी को आगे बढ़ाते हुए एक सेक्शन ऐड किया गया है, और पहले ये सीआरपीसी में नहीं डिफाइंड था। ठीक, अगला आता है अपना हाई कोर्ट 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज J में दिया हुआ है। ये भी सीआरपीसी में जैसा दिया हुआ था वैसे ही है, मतलब 2E में था, यहाँ पे 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज J में दिया हुआ है। ठीक, किसी स्टेट के लिए हाई कोर्ट ऑफ दैट स्टेट, किसी यूनियन टेरिटरी के लिए वो हाई कोर्ट ऑफ स्टेट जिसकी ज्यूरिसडिक्शन एक्सटेंड कराई गई है उस यूटी के लिए। ठीक, और अगर कोई यूनियन टेरिटरी है जिसके लिए एक्सटेंड नहीं कराई गई है ज्यूरिसडिक्शन किसी स्टेट के हाई कोर्ट की, तो फिर हाईएस्ट कोर्ट ऑफ क्रिमिनल अपील जो होगा ऑफ द टेरिटरी अदर देन सुप्रीम कोर्ट के अलावा जो भी हाईएस्ट कोर्ट होगा क्रिमिनल अपील का, वो हाई कोर्ट माना जाएगा। हाँ, तो देख लेते हैं स्टेट के लिए हाई कोर्ट ऑफ दैट स्टेट, यूनियन टेरिटरी के लिए हाई कोर्ट ऑफ स्टेट जिसकी ज्यूरिसडिक्शन एक्सटेंड कराई गई है। ठीक, यूनियन टेरिटरी ज्यूरिसडिक्शन एक्सटेंड नहीं कराई गई है तो सुप्रीम कोर्ट के अलावा और कोई भी जो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील होगा वो माना जाएगा। ठीक, अगला आता है हमारा इंक्वायरी पढ़ने से पहले ये ध्यान देते हैं कि स्टेजेस ऑफ क्रिमिनल केस क्या क्या होते हैं। ठीक, पहले इन्वेस्टिगेशन होता है, फिर इंक्वायरी होती है, फिर होता है ट्रायल। ठीक, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल, बट डेफिनेशन जो है अपनी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है, तो पहले हम इंक्वायरी को पढ़ेंगे। ठीक, 2K में दिया हुआ है ये।
इंक्वायरी मीन्स एवरी इंक्वायरी अदर देन ट्रायल, ट्रायल को इंक्लूड नहीं करती है, कंडक्टेड अंडर दिस संहिता बाय मजिस्ट्रेट और कोर्ट। इसको सिर्फ मजिस्ट्रेट और कोर्ट ही कर सकते हैं, पुलिस ऑफिसर या कोई अदर पर्सन नहीं कर सकता है। ठीक, कंडक्टेड बाय मजिस्ट्रेट और कोर्ट। ठीक, ये इसमें इंपॉर्टेंट है। ट्रायल को इंक्लूड नहीं किया गया है, मतलब कि फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस से पहले जो भी चीज़ें मजिस्ट्रेट करेगा वो इंक्वायरी में आएंगी। ठीक, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के बाद से ट्रायल स्टार्ट हो जाता है। ये सेक्शन 2G में दिया हुआ है था एज इट इज़, अभी 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज K में दिया हुआ है। अगला आता है इन्वेस्टिगेशन, जो कि पहला स्टेज है किसी क्रिमिनल ट्रायल का। इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड्स ऑल द प्रोसीडिंग अंडर दिस संहिता फॉर कलेक्शन ऑफ एविडेंस। प्राइम ऑब्जेक्ट यही है, कलेक्शन ऑफ एविडेंस। ठीक, कलेक्शन ऑफ एविडेंस कंडक्टेड बाय अ पुलिस ऑफिसर और बाय पर्सन ऑथोराइज्ड बाय मजिस्ट्रेट इन दिस बिहाफ अदर देन अ मजिस्ट्रेट। ठीक, इसको मजिस्ट्रेट नहीं कर सकता, इसको या तो पुलिस ऑफिसर करेगा या फिर कोई पर्सन जिसको मजिस्ट्रेट ने कहा है कि भाई साहब आप ये करिए, वो करेगा। ठीक, इन्वेस्टिगेशन करिए, वो करेगा, लेकिन मजिस्ट्रेट खुद नहीं कर सकता है। ऑल द प्रोसीडिंग्स पुलिस ऑफिसर द्वारा किया गया है या फिर अदर पर्सन जो भी ऑथराइज है मजिस्ट्रेट से, उसके द्वारा किया गया है। ऑब्जेक्ट क्या है इसका, कलेक्शन ऑफ एविडेंस। ठीक, एविडेंस के कलेक्शन के लिए। ठीक, अब इसमें एक एक्सप्लेनेशन ऐड हो गया है। ठीक, where any provision where any of the provisions of the special act are inconsistent with the provisions of this संहिता, provisions of special act prevail करेगा। ठीक, स्पेशल एक्ट का कोई प्रोविज़न है जो कि BNSS से इनका मतलब कॉन्ट्राडिक्शन में आता है, तो जो स्पेशल एक्ट होगा वो प्रिवेल करेगा। ठीक, ये पहले सेक्शन 2H में दिया हुआ था CRPC के, अभी ये 2L में दिया हुआ, 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज L में दिया हुआ है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के, और एक्सप्लेनेशन ऐड कर दिया गया है। ठीक, पहले ये एक्सप्लेनेशन नहीं था, अब ऐड हुआ है। इसके बाद आता है हमारा जुडिशल प्रोसीडिंग। जुडिशल प्रोसीडिंग पहले 2 सब क्लॉज I में था, अभी 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज M में दिया हुआ है। includes all any proceedings in the course of which evidence may be legally taken on oath। evidence जिसमें legally oath पे लिया जा सके। ठीक, इसमें जनरली सारी मतलब होल प्रोसीडिंग आती है, फ्रॉम फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट से लेके डिसीजन ऑफ कोर्ट तक। ठीक, सारी चीज़ें जुडिशल प्रोसीडिंग कहलाती हैं। अब एक चीज़ और इसमें इम्पॉर्टेंट है, इन्वेस्टिगेशन इज नॉट judicial proceeding, inquiry and trial is judicial proceeding। ठीक, इंक्वायरी और ट्रायल जुडिशियल प्रोसीडिंग है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन नहीं है। लोकल जुरिस्डिक्शन 2 क्लॉज N। ठीक, लोकल जुरिस्डिक्शन क्या है, इन रिलेशन टू कोर्ट और मजिस्ट्रेट, मीन्स लोकल एरिया विद इन विच कोर्ट और मजिस्ट्रेट में एक्सरसाइज ऑल और एनी ऑफ इट्स पावर्स अंडर दिस संहिता। सारी या फिर कोई भी पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं उस टेरिटरी के अंदर में, जो भी होल मतलब पूरा स्टेट भी हो सकता है, मतलब जैसे ये एक स्टेट है, ये यहाँ पूरी जगह भी हो सकती है या फिर कोई पार्ट भी हो सकता है इसका। ठीक, होल और एनी पार्ट ऑफ स्टेट, स्टेट गवर्नमेंट बताएगी बाय नोटिफिकेशन। इसमें इंपॉर्टेंट यही है कि स्टेट गवर्नमेंट बताएगी बाय नोटिफिकेशन। लोकल एरिया कोर्ट और मजिस्ट्रेट एक्सरसाइज करेगी ऑल और एनी ऑफ इट्स पावर पूरे स्टेट में या एरिया एज द स्टेट गवर्नमेंट स्पेसिफाई। ठीक, इसके बाद फिर कुछ छोटी मोटी डिफिनीशंस रह जाती हैं हमारी। 2 क्लॉज O में दिया हुआ है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस हमने पढ़ा था, उसी का अपोजिट है। ठीक, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल केसेस, इसमें क्या है, पुलिस ऑफिसर हैज़ नो अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट वारंट, मतलब अरेस्ट नहीं कर सकता है। पहले ये 2L में दिया हुआ था CRPC के, अभी 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज O में दिया हुआ है। ठीक, इसके बाद आता है 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज P, नोटिफिकेशन। जो भी ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश किया जाएगा वो नोटिफिकेशन का मतलब या तो जैसा स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल नोटिफिकेशन मतलब ऑफिशियल गैजेट में, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश करेगी वो नोटिफिकेशन होगा, जैसा भी दिया होगा ये भारतीय नागरिक संहिता में दिया होगा उस हिसाब से। ठीक, पहले ये 2M में था, अभी 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज P में है।
इसके बाद आता है हमारा ऑफेंस की डिफिनीशन। ऑफेंस टू सब क्लॉज वन सब क्लॉज क्यू में है। ऑफेंस मीन्स एक्ट और ओमिशन विच आर मेड पनिशेबल बाय एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स। कोई भी एक्ट या ओमिशन, कोई भी एक्ट या ओमिशन जो कि पनिशेबल बनाया गया है किसी लॉ में फॉर द टाइमिंग फोर्स, इसको हम आईपीसी भी कह सकते हैं, या फिर कोई भी ऐसे लॉज जिसमें क्रिमिनल प्रोविजन दिए हुए हैं, पिनल प्रोविजंस दिए हुए हैं, जैसे मान लीजिए पॉस्को में दिया हुआ है, ठीक। और भी कई सारे लॉज हैं जिसमें ऐसे दिया हुआ है, पनिशमेंट्स दी हुई हैं, तो उनको माना जाएगा ऑफेंस। या फिर कंप्लेंट अंडर सेक्शन 20 ऑफ कैटल ट्रेसपास एक्ट 1871, इसको भी कंप्लेंट माना जाएगा और इसको भी ऑफेंस माना जाएगा, ठीक। तो सेक्शन 2N में था पहले सीआरपीसी में, अब 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज क्यू में है। इसके बाद ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन। ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन कौन होगा? ऑफिसर इंचार्ज के एब्सेंस में कांस्टेबल के रैंक के ऊपर, या ये इंपॉर्टेंट है, कांस्टेबल के रैंक के ऊपर, या फिर स्टेट गवर्नमेंट जिसको भी डायरेक्ट कर देगी, जो भी प्रेजेंट होगा, ठीक। या तो कांस्टेबल के रैंक से ऊपर हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट करेगी, ठीक। तो पहले ये 2 क्लॉज ओ में था, अभी 2 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज आर में दिया हुआ है। प्लेस मीन्स हाउस, बिल्डिंग, टेंट, व्हीकल, वेसल। प्लेस में क्या क्या आएगा? हाउस, बिल्डिंग, टेंट, व्हीकल, वेसल, ठीक। ये भी छोटी सी ऐसी डेफिनेशन है। अभी 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज एस में है, पहले 2 सब क्लॉज पी में थी, ठीक। पुलिस रिपोर्ट जो भी रिपोर्ट फॉरवर्ड की जाएगी पुलिस ऑफिसर के द्वारा मजिस्ट्रेट को 193 सब क्लॉज 3 में, ठीक। ये हमने कंप्लेंट की भी डेफिनेशन में पढ़ा था, उसमें लिखा हुआ था ना, डज नॉट इंक्लूड पुलिस रिपोर्ट, तो वो यही पुलिस रिपोर्ट है, ठीक। 193 सब क्लॉज 3 में। पहले ये 2 क्लॉज आर में था, और 173 में पहले पुलिस रिपोर्ट बताई गई थी, अभी 193 सब क्लॉज 3 में है, और ये 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज टी में दिया हुआ है, ठीक। फिर आता है हमारा पुलिस स्टेशन मतलब पोस्ट या प्लेस डिक्लेयर्ड जनरली और स्पेसिफिकली, या फिर लोकल एरिया स्पेसिफाइड बाय स्टेट गवर्नमेंट स्पेसिफाई करेगी इन दैट बिहाफ। इसमें ये याद रखना है कि हाँ, स्टेट गवर्नमेंट स्पेसिफाई करेगी। पहले ये 2U में दिया हुआ था, अभी ये 2U में दिया हुआ है, पहले ये 2 क्लॉज एस में दिया हुआ था। फिर आता है हमारा पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर सेक्शन 18 में अपॉइंट किए जाते हैं, या फिर उनके अंडर में कोई भी पर्सन एक्ट कर रहा हो, वो भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर के डेफिनेशन में आएगा, ठीक। पहले ये सेक्शन 2 सब क्लॉज यू में दिया हुआ था, अभी 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज वी में दिया हुआ है, और पहले अभी ये सेक्शन 18 में है, पहले 24 में दिया प्रोविजन इसके दिए हुए थे। उसके बाद सब डिवीज़न क्या है? सब डिवीज़न ऑफ डिस्ट्रिक्ट, इसको हम सेक्शन 7 से लिंक करके पढ़ते हैं। उसमें डिवीज़न ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में बात करता है कि कैसे डिवीज़न होगा, ठीक। अभी ये 2 सब क्लॉज वी में, पहले ये 2 सब क्लॉज वी में डिफाइंड था, अभी 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज डब्ल्यू में डिफाइंड है, ठीक। इसके बाद आता है समन्स केस को ऐसे मतलब डिफाइन किया गया है कि नॉट बीइंग वारंट केस, ठीक। वारंट केस क्या है हमारा? वारंट केस है जिसकी पनिशमेंट डेथ, लाइफ या फिर 2 साल से ज़्यादा की हो। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि समन्स केस वो होंगे जिसमें पनिशमेंट लेस देन 2 ईयर्स होगी, ठीक। पहले ये 2 क्लॉज डब्ल्यू में था, अभी 1 सब क्लॉज एक्स में है, ठीक। फिर डेफिनेशन आती है विक्टिम की। विक्टिम मीन्स अ पर्सन सफर्ड लॉस और इंजरी, पर्सन हु हैज सफर्ड लॉस और इंजरी caused बाई एक्ट या फिर ओमिशन ऑफ एक्यूज्ड पर्सन, इंक्लूड्स गार्जियन, लीगल हेयर ऑफ सच विक्टिम, ठीक। गार्जियन को भी इंक्लूड करता है, लीगल हेयर को भी इंक्लूड करता है, लेकिन लीगल रिप्रेजेंटेटिव या कोई भी एडवोकेट जो रहता है वो इसके डिफिनेशन में नहीं आता है, ठीक। वो पर्सन जिसको लॉस हुआ है या फिर इंजरी हुई है एक्यूज के किसी एक्ट से या ओमिशन से, उसको विक्टिम कहेंगे, ठीक। पहले ये 2 क्लॉज डब्ल्यू ए में था, अभी 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज वाई में है। अब पहले वर्ड्स ऐसे यूज़ किए गए थे कि इंक्लूड्स एक्ट और ओमिशन फॉर विच
एक्यूज पर्सन इज चार्ज्ड, अभी कैसे कॉज्ड बाई एक्ट और ओमिशन ऑफ एक्यूज पर्सन ऐसा दिया हुआ है, ठीक। तो थोड़ा सा वर्ड्स में चेंज किया गया है। वारंट केस हमने डिस्कस कर ही लिया है, 2 साल से ज़्यादा की जिसकी सज़ा होती है। इसके बाद फिर एक क्लॉज 2 ऐड हुआ है कि वर्ड्स और एक्सप्रेशन जो भी इसमें डिफाइंड नहीं है वो आईटी एक्ट से लिए जाएंगे या फिर भारतीय न्याय संहिता से लिए जाएंगे, ठीक। अब बात कर लेते हैं कौन कौन सी डेफिनेशन इसमें मतलब हटा दी गई है। 4 डेफिनेशन हटाई गई हैं। कौन कौन सी? पहले 2 क्लॉज एफ में इंडिया की डेफिनेशन थी, मेट्रोपॉलिटन एरिया को हटा दिया गया है, प्लीडर को हटा दिया गया है और प्रिस्क्राइब को हटा दिया गया है। तो ये थी पूरी बातचीत हमारी सेक्शन 2 की। आगे सेक्शन हम आगे वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।